औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका पूरे मंथ में इंतज़ार होता है और आज गोल्ड मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है और कहाँ से हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे जरूर मैसेज कीजिए। फ्री में हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और अगर आपके पास मोर देन 3000 इक्विटी है तो आप जल्दी करें, स्विंग का हिस्सा बने जहां लॉन्ग टर्म यूनि डायरेक्शन ट्रेड दी जाती है। और अगर आप चाहते हैं सीख के फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, जो कि हर ट्रेडर का एक डिजायर है, तो आपको हमारे 7th बैच में इनरोलमेंट करा देनी चाहिए, जो कि 80% डिस्काउंट इस टाइम चल रहा है। तो आप जल्दी से अपनी जो स्लॉट वो बुक करवाएं। चलें गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इवेंट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि आज बहुत हॉट न्यूज़ हैं और अगर हम बात करें तो चूंकि फ्राइडे है और 1 अगस्त 2025, चूंकि जो फर्स्ट डेट होती है इसमें बैंक भी ऑलमोस्ट ऑफ होते हैं और लिक्विडिटी लो रहती है। और यहाँ पे आज बड़ी खबरें। यूएस सेशन के दौरान 4:30 के ऊपर एवरेज हॉर्ली अर्निंग का डाटा है, जो कि फोरकास्ट है 0.3 और प्रीवियस डाटा इसका 0.2 था। और अगर 0.3 से ऊपर आता है ये पॉजिटिव डाटा डिक्लेयर होगा और मेरे हिसाब से मुताबिक 0.3 ही एवरेज लाइन इन डाटा आने की चांसेस है। इसके साथ साथ मंथ की सबसे बड़ी खबर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है एनएफपी का। और इस प्रीवियस डाटा 106 पॉइंट के जो इसका फोरकास्ट है और पिछला 147 पॉइंट के कंसीडर था, यानी हाईली पॉजिटिव डाटा आया था। और आज इस दफा मेरे हिसाब से ये डाटा नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि एडीपी के ऑलमोस्ट अगेंस्ट डाटा ये आता है। तो वो पॉजिटिव डाटा आया था, बट डाटा रिलीज के ऊपर डिपेंड करेगा, हम जस्ट एक फोरकास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का डाटा है जो कि 4.2, ये भी लाइन इन आ सकता है। और अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर आप देखें इकोनॉमिक फॉरेक्स ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इसको फोरकास्ट किया हुआ है 4.2%, और ये प्रीवियस डाटा 4.1 है और यहाँ से 4.2 आने की ज्यादातर चांस है, यानी कि लाइन इन डाटा आने के चांस है। ठीक है। इसके साथ साथ गाइज मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्केट में 6 बजे एस मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो प्राइसेस का डाटा है और अपना कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का भी डाटा है। तो आज बहुत ही ज्यादा हाईली हॉट न्यूज़ है और मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। और अगर हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक में देखें आईएस मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, तो ये 94.4 कंसीडर है, यानी इतना डाटा ये आ सकता है, इसके चांसेस हैं। और इसका जो अगर प्रीवियस डाटा देखें तो 49.0 और इस वक्त इसका 49.5 और आ सकता है 49.4, यानी नेगेटिव डाटा की ज़्यादा चांसेस है। चले हम टेक्निकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज आपको बताता चलूं कि मार्केट का जो है सीपी ट्रेड है, उसके ऊपर बात करते हैं तो मार्केट 3285.7 एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कल की तरह। कल का जो सीपी है वो भी 85 ही था, क्योंकि मार्केट उसी जगह पे आके रुकी है। और कल मार्केट ने सिर्फ 300 पिप्स की मूव दी और फिर डाउन साइड की तरफ आ गई थी। आज भी मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं, थोड़ा सा अप जाएगी फिर डाउन। यूएस सेशन से पहले पहले इससे ऊपर बाइंग कहाँ तक हो सकती है जी? 32.97। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट 3324 और 3331 तक जा सकती है। इसके अलावा गाइस, अगर इससे नीचे M30 क्लोज होती है तो हम सेल की तरफ जाएंगे। मार्केट 3273 और यहाँ से पुल बैक होकर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट लास्ट वीकली जो लो था 3244 का और 3234 का लेवल ले सकती है आज के दिन।
तो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश। तो हम बात करेंगे अब टेक्निकल एनालिसिस को देख के आगे डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूँ, डी एक्स वाई की मूव अगर देखें तो डी एक्स वाई इस वक्त जो M15 के ऊपर है, और यानी 5 मिनट के ऊपर देखें और 15 मिनट के ऊपर देखें तो एक घंटे के ऊपर ये बेरिश मोमेंटम किए हुआ है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये बुलिश है। अभी हम इसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये अभी अभी चूंकि थोड़ा सा डाउन हुआ है, ये बड़ी कैंडल बनी है, इस वजह से ये ट्रेंड इसका चेंज हुआ, अदरवाइज ये बुलिश था। अब यहाँ पे आज क्या हो सकता है, अगर तो इसका डाटा नेगेटिव आता है तो फिर ये ऐसे स्पाइक डाउन साइड की तरफ करेगा और फिर तेजी के साथ फिल भी करेगा, ये बात जहन में रखना, फिर ऐसे ट्रेड होगा। तो जहन में रखा, अगर डाटा नेगेटिव आता तो फिर ये स्पाइक डाउन साइड की तरफ लगाएगा और गोल्ड अप साइड की तरफ स्पाइक लगाएगा। और अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो फिर भी इसको थोड़ा सा इस एरिया में आना चाहिए और यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करना चाहिए। तो यूएस सेशन से पहले पहले ये बुलिश और कंसोलिडेशन कर सकता है, यानी अपसाइड की तरफ रह के यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड के डेली के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा कल की वीडियो का मैं सपोर्ट लूंगा, और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो या ना हो तो मुझे बताइएगा कि आपको ये बात याद थी कि नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में डेली के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी है और मार्केट जरूर इसको टेस्ट करने जा सकती है। और ये देखें, जबरदस्त किस्म की बेरिश, यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ गई और एग्जैक्ट 3315 का लेवल लेके मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है। अभी क्या सिचुएशन हो सकती है इस सिनेरियो को ओवरऑल अगर देखें, तो मेरी नज़र में मार्केट अभी बुलिश नहीं हुई जब तक कि मार्केट जो है ना वो प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, यानी 3372 का लेवल्स डेली, तब ये बेरिश बुलिश हो सकता है। उससे पहले पहले अभी डेली के ऊपर बेरिश मोमेंटम है। तो मेरा ये मानना है कि अगर डाटा नेगेटिव आता है यूएस सेशन से पहले, तो ये रेंज करेगा। और अगर डाटा नेगेटिव आता है तो मार्केट जो है ना वो 3333 और 3340 का लेवल ले सकती है। और मोर एवर बहुत ही ज्यादा मोमेंटम हुआ तो मार्केट 60 और 72 का लेवल भी ले सकती है, और यहाँ से दोबारा से ट्रेंड डाउन साइड की तरफ हो सकता है। और अगर डाटा पॉजिटिव हुआ तो इस यहाँ से जहां मार्केट है, यानी 3300 से नीचे मार्केट एक डाउन साइड की तरफ मूव करेगी, जिसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो होगा वो होगा 33 टू 44 का लेवल्स। एक मिनट में मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो यहाँ के पे गाइस दूसरा जो है ना वो मार्केट का एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना वो 3201 और एक्सपेक्टेड टारगेट 3121 नेक्स्ट आने वाले टाइम में हो सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम को, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये आपके सामने H1 है, और यहाँ पे गाइस देखें तो मैंने कल ग्रुप के अंदर भी 85 का लेवल बताया था कि मार्केट सपोर्ट ले सकती है। थोड़ा सा मार्केट डाउन 86 और 85 के ऊपर आके अप साइड की तरफ मूव की, लेकिन इससे पीछे देखें तो अगेन बेरिश इनगल्फिंग बनी, जिसका रिट्रेस के ऊपर मार्केट है। जब तक मार्केट प्रॉपर ये 3296 का लेवल तोड़ती नहीं है, तब तक आप इसको डाउन साइड ही समझें, और इस लाइन को तोड़ सकती है मार्केट। चलो पहले हम करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, इस वक्त H1 के ऊपर जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है, और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ डाउन साइड की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, यानी 3287 का लेवल नीचे ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट जाएगी 82 के ऊपर सपोर्ट लेगी। और अगर अगेन रिजेक्ट होगी इसी डायरेक्शन में, तो फिर याद रखिएगा मार्केट जो है ना वो 3269 का लेवल अगेन लेगी, जो कि मार्केट का प्रीवियस डे लो है। और इसके नीचे सपोर्ट है, और इसके नीचे वीकली सपोर्ट 45 और ये वाला जोन है, ठीक है, 3238 और 3230 का। अच्छा, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ आती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रह सकती है, जिसका लो जो है ना 3280 और हाई जो है ना वो 3300 के दरमियान में रह सकता है। अप साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे एक बुलिश बेरिश इनगल्फिंग आपको देखने को मिल रही है इस जोन के ऊपर। वो 3307 और 3311 से अच्छी सेलिंग जो है ना वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, यानी ये स्टार्ट हो जाएगा जोन 3305 से और एंड हो जाएगा 3311 तक। और इसके ऊपर गैप भी है, इसके ऊपर 3323 और 27 का लेवल, और मार्केट का जो प्रीवियस डे
उससे पिछला वाला हाई तो वो 3330, और इस दिन लास्ट वाला जो है ना वो आप कह सकते हैं कि 3300, ये वाला लास्ट का हाई लगा था, लास्ट डे का हाई 3314 का, ठीक है। तो जो जो मैं एरिया आपको बता रहा हूँ सेलिंग वहीं से अटेम्प्ट कीजिए, और जो बाइंग के बता रहा हूँ वो बाइंग के लेवल्स, ये वाले लेवल्स नोट कर लें, 3323, 3327, 3343 और 38, यहाँ गैप, इसके ऊपर भी लेवल मौजूद है कि जो टाइम भी वो जो है ना वो चांस की। तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि आज एनएफपी जो है ना अगर नेगेटिव हो सकती है, और मार्केट जो है ना थोड़ा डिप लगा के अपसाइड की तरफ मूव करने की पूरी पूरी लेवल्स पे है, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी गाइस। 15 मिनट के ऊपर आप देखें तो मार्केट जो है ना वो बेरिश मोमेंटम बनाए हुए, जब तक इस ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे है ना, तो आपने इतनी जल्दी बाइंग नहीं करनी, या तो लेवल पे आने दें बाइंग करें, या इसके टूटने का इंतजार करें, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जाती है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, इस एरिया से रिजेक्शन ले सकती है। ये पहला लेवल्स आपका सामने ही है 94 का, दूसरा लेवल है आपका 99 का, और तीसरा जो है ना वो 3307। इसके ऊपर मार्केट का लास्ट प्रीवियस डे हाई है, और इसके ऊपर भी जोन मौजूद है 3323 और 3330 का, जो कि मेरा फेवरेट है, मार्केट ने टच भी नहीं किया। और उसके बाद 42 और 48 का एरिया। लो की बात करें तो ये डिस्काउंट जोन आपके सामने है 3274 और 68 का एरिया। इसके नीचे मार्केट की तो लास्ट लो 55, 42, यहाँ तक यार, एक मिनट, 44 लास्ट लो, और फिर उसके बाद यही वाला 3200 3830 का लेवल है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम H4 के ऊपर जाएं तो H4 में आपको कुछ चीजें मैं समझाऊंगा गाइस। यहाँ पे देखें तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड की तरफ जा रही है, और ये रेजिस्टेंस 3300 से नीचे नीचे है। ये टूटेगा तो मार्केट जाएगी आपकी 3324 के ऊपर, ये सेल ऑर्डर लेगी, दोबारा डिप लेगी, और फिर एक पावर लेके इसको तोड़ेगी। ये उसी सूरत में हो सकता है जब मैक्सिमम डाटा नेगेटिव आए, और अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो फिर मार्केट मजीद डाउन साइड की तरफ जाएगी 3267, फिर वापस आएगी यहाँ से रेजिस्टेंस होके ब्रेक करेगी, और इस स्वैप वाले लिक्विडिटी स्वीप वाले एरिया पे 44, और फिर ये जोन आपका 3221 और 20 का एरिया। तो यहाँ पे गाइस कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, वो आपने गौर से देखनी है। सबसे पहले करीब तीन जो रेजिस्टेंस है वो 90, जो रेजिस्टेंस है वो 3296 और 3302 का, और उसके बाद 3315 और 3322 का, उसके अलावा 3335 और 3345 का। रीजन भी आगे लिखी हुई है, चेक कर लेना। सपोर्ट की बात करें तो 3282 और 3275 ये ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि नियर करीब तीन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। 3266 और 60 ये डिमांड जोन है, ठीक है, फिबोनाची लेवल्स है। उसके अलावा 3268 और 40 ये डेली स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। तो आई होप कि आज के दिन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट डे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।